Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th. Continue with exercise 8.1 question number 4. In question number 4, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. ये क्या है कि एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल जो है वो दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि ए बी सी डी क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है, ए सी और बी डी इसके दो डायगोनल्स हैं और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, इस पे. तो हमने प्रूव क्या करना है कि ए सी और बी डी दोनों इक्वल हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फिर प्रूफ में हमने क्या लिया, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ए बी सी और बी ए डी. ए बी सी और बी ए डी ये दो ट्राइंगल्स ले ली. इनमें क्या है, दोनों में ए बी ए डी, ये बी ए डी और ए बी सी, इनमें क्या है, दोनों में ए बी कॉमन है. एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी ये दोनों अब 90 डिग्री के हैं. अब इसमें क्या है, जो बी सी है वो किसके इक्वल ले ली हमने, ए डी के, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होती हैं. तो अब हमारे पास टू साइड हैं और एक एंगल है, तो बाय एस से एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई. अगर दोनों ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी हमने क्या ले लिया, ए सी इक्वल टू बी डी. फिर हमने दो ट्राइंगल्स ले ली, ए ओ बी और ए ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल्स ले ली. इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे. अब हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए दोनों में कॉमन साइड क्या है, ओ ए ओ, कॉमन साइड हो गई. ए बी और ए डी दोनों साइड इक्वल हो गई, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है तो दोनों इक्वल हैं. और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, बाय एस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई. तो हमने बाय सी पी सी टी क्या ले लिया, एंगल ए ओ बी और ए ओ डी दोनों को इक्वल ले लिया. बाय सी पी सी टी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, पर ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों का सम 180 हो गया. क्योंकि ए ओ डी और ए ओ बी दोनों इक्वल हैं तो हम ए ओ बी की जगह ए ओ डी भी पुट कर सकते हैं. तो दोनों इससे क्या आ जाएंगे, दोनों एंगल 90 डिग्री के आ जाएंगे. अगर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं तो यानी कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी पे, या हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी पे, और यही हमें प्रूव करना था. फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. शो दैट इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर. अब ये सम उसका अपोजिट हो गया, उसमें स्क्वायर गिवन था और डायगोनल हमने प्रूव करने थे कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे. अब इसमें डायगोनल्स गिवन है, इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं और इसको स्क्वायर प्रूव करना है. सबसे पहले हमने क्या लिया, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ले ली. इसमें क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है और ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी पे, तो यानी कि ओ ए और ओ सी इक्वल हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, हमारे पास पैरेललोग्राम है. तो अब हमने इसको प्रूव क्या करना है, स्क्वायर. तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि ए सी और बी डी जो हैं वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे. फिर हमने दो ट्राइंगल्स ले ली, ए बी ओ और ए डी ओ, ये दो ट्राइंगल्स ले ली हमने. इसमें क्या है, ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के, ये गिवन है. ओ ए दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है और एंगल ए ओ बी और ए ओ डी ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, क्योंकि गिवन है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, दो साइड और एक एंगल. तो बाय एस से एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस या बाय एस से एस रूल
दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो बाय CPCT हमने क्या ले लिया कि AB जो है किसके इक्वल हो गई, AD के। अब क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, AB हमें किसके इक्वल गिवन है, CD के। अब AB जो है हमने CPCT से लिया था कि AB AD के इक्वल है और AB हमने CD के इक्वल भी ले ली। तो इन दोनों कंडीशन से क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये चारों कंडीशन, चारों साइड्स जो हैं हमारी इक्वल आ जाएंगी। फिर हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ABC एंड BAD, ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए कौन कौन सी तीन कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन AB इज इक्वल टू BA, कॉमन साइड हो गई। AC और BD दोनों गिवन है, डायगोनल इक्वल हैं। और BC और AD हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया है। तो बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हमने ले लिया ABC और BAD एंगल जो है दोनों इक्वल हैं। तो अब दोनों का सम 180 ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक लाइन पे अगर दो परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों एंगल जो है वो क्या है, इंटीरियर एंगल, तो सम 180 हो गया। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों 90 डिग्री के हो गए। अब चारों साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल A 90 डिग्री का है, तो ABCD क्या हो गया, स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट C ऑल्सो। ये कहा है कि एक पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने प्रूव करना है कि वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और सेकेंड पार्ट में हमने इसको रोम्बस प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेते हैं, एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसमें कि डायगोनल AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। और टू प्रूव क्या करना है कि AC बाइसेक्ट एंगल C। अब हमें गिवन क्या है कि ABCD क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, तो AB किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के। और AC क्या है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये दो साइड पैरेलल हैं और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये साइड और ये साइड ये दोनों पैरेलल हैं और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, AC इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों पैरेलल्स हैं। तो एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब हमारे पास क्या है, एंगल 1 3 के इक्वल, एंगल 2 4 के इक्वल। पर क्योंकि हमें गिवन है कि AC जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों कंडीशन से क्या आ जाएगा हमारे पास कि एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब अगर एंगल 3 और 4 इक्वल हैं तो इसका मीन्स क्या है कि AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। फिर सेकेंड पार्ट में हमें रोम्बस प्रूव करना है ABCD को। तो इसमें क्या लेंगे, चारों एंगल हमें इक्वल गिवन है। फिर हमने ट्राइंगल ले ली ABC। अब क्योंकि एंगल 1 और एंगल 4 दोनों इक्वल हैं, अगर एंगल इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो इसलिए AB किसके इक्वल हो गई, BC के। इसीलिए हम दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे फिर ADC। इसमें क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो AD किसके इक्वल हो गए, DC के। अब ये हमें गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB किसके इक्वल है, CD के। और AB हमने BC के भी इक्वल प्रूव कर दी। ऐसे ही AD जो है वो BC के इक्वल है और हमने इसको प्रूव कर दिया। तो इससे क्या है कि ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। अगर ये चारों साइड इक्वल हैं, अब क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गई तो ABCD क्या आ गया हमारे पास, रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A
as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। हमें रोम्बस गिवन है, हमने प्रूव करना है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट करता है और डायगोनल BD जो है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। तो हमें गिवन क्या है, एक रोम्बस ABCD। तो हमें प्रूव क्या करना है कि डायगोनल AC A और C को बाइसेक्ट करता है और डायगोनल BD जो है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले ली ADC। इसमें क्या है, AD और DC इक्वल हैं क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल DAC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DCA के। पर क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल BCA और एंगल DAC ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसलिए दोनों कंडीशन से क्या हो जाएगा कि एंगल BCA और एंगल DCA ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही हम सेकंड ट्राइंगल ले लेंगे ABC। इसमें क्या है, AB और BC इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन के एंगल BAC और एंगल DAC ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। इससे क्या है कि AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए AC जो है A और C दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली हम प्रूव कर लेंगे ऐसे ही कि BD जो है एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है।